तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा व्यवहार। केविन, ओह नहीं। महाराज, आप यहाँ? आचार्य केविन, आज हमारी सुरक्षा व्यू में अड़चन आ गई। आज की रात्रि इधर उधर भटकना मत। यदि किसी अनजान व्यक्ति से मिलो तो तुरंत मुझे संदेशा भेजना। अवश्य महाराज। ये कन्या कौन है? ये कन्या एक भिक्षुक है, तो मैं इसे अन्न दे रहा था। समझ गया, समझ गया। क्या समझ गए? आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं नन्हा शिशु तो नहीं जो इतना भी ना समझू। तुम अभी युवा अवस्था में हो। क्षमा कीजिए, किंतु आप भ्रमित हैं। ये तो बस कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं। ध्यान रहे, इसे असंतुष्ट ना करना, ठीक है? मैं चला। और हाँ, अभी तुम केवल प्रथम स्तर पर हो। यदि कोई शत्रु दिखे तो भिड़ना मत, तुम्हारी मृत्यु होगी। मैं शिकारी गुरुकुल के शिष्यों को यहाँ भेजता हूँ, तुम्हारी रक्षा करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। महाराज, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच में? तो वो केवल प्रथम स्तर पर है। मुझे स्मरण हुआ कि ये एक महान योद्धा योगी है, किंतु ये तो केवल प्रथम स्तर पर है। केवल सौभाग्य के कारण से इसे ये सब मिला है। क्या हुआ? मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। असंभव, उस पर मेरे वार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ऐसा कैसे? मैं इस निम्न स्तर के व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकती। ठीक है, शांत हो जाओ। मुझे ज्ञात है मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मुझे तुम्हें सतर्क करना चाहिए था। क्रोधित मत हो। ये क्या? मेरी शक्ति कहाँ गई? तुम्हारा दोष है, सब तुम्हारा दोष है। मेरी शक्ति उस महासागर में समा गई। अब मैं एक आम व्यक्ति हो गई हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चल किया, मैं तुम्हारे प्राण ले सब लूंगी। मेरा दोष है। मैंने तुम्हें भयभीत कर दिया। क्षमा करना, सब मेरा दोष है। आचार्य जी, यह क्या हो रहा है? ये कौन है? नहीं, मेरी राक्षसी शक्ति महासागर में लीन है। मैं शक्तिहीन हूँ। अगर उसे पता चला कि मैं उसकी शत्रु हूँ तो वो मुझ पर वार करेगी। क्या मैंने इसे कहीं देखा है? सब तुम्हारा दोष है। अब अपना वचन पूरा करो मुझे संतुष्ट करने का। हाँ? आचार्य जी, कृपया अपने निजी जीवन को स्वयं तक रखें। मुझे लगा ये मेरी शत्रु असुर जादूगरनी है, परंतु आभास होता है कि ये वो नहीं है। मेरी शत्रु तो क्रूर और निर्दयी है, परंतु कोई युवती क्यों ही ऐसे व्यर्थ व्यक्ति को चाहेगी? शिष्य, ये युवती। हाँ। ये केवल एक भ्रम है। ऐसा है क्या? पुरुष और महिला के मध्य एक भ्रम। सिद्ध होता है कि प्राण युद्ध में विजयी होकर आचार्य जी अहंकारी हो गए हैं। वो अपने साथ यहाँ एक महिला को ले आए। मैं तो आचार्य जी का बड़ा सम्मान करती थी। शिष्य, शिष्य, अरे छोड़ो मुझे। ये लो, खाओ और शीघ्र ही जाओ। तुमने मेरे शिष्य और मुझ में भ्रम पैदा कर दिया। यदि मैं यहाँ से गई तो मैं सदा शक्तिहीन रहूंगी। मुझे यहाँ रहकर अपनी शक्ति लेनी होगी। मेरे पास रहने के लिए कुटिया नहीं है। आशा है कि आप मुझे स्थान देंगे। स्थान दूंगा? मैं भोजन बनाऊंगी, कामकाज करूंगी, आपका ध्यान रखूंगी। इसका शरीर और इसका सौंदर्य सभ्य है। इसने महासागर में डुबकी लगाई और इसे एक खरोंच तक नहीं है। ये मेरी शिष्य बनने योग्य है। मुझे और 4 शिष्य चाहिए। यदि तुम यहाँ निवास करना चाहती हो तो ये संभव है, किंतु उसके लिए तुम्हें मेरी शिष्य बनना होगा। आपकी शिष्य बनना होगा? प्रथम स्तर पर होकर मेरे आचार्य बनने का दुस्साहस? ठीक है, परिस्थिति के अनुसार यही उचित है। जैसे ही मुझे मेरी शक्ति मिल जाएगी मैं इसकी और टेसा के प्राण ले लूंगी। प्रणाम आचार्य जी। तुम उस कुटिया में निवास कर सकती हो। कल मैं तुम्हें इस गुरुकुल की तकनीकें सिखाऊंगा। अवश्य। क्यों? मैं क्यों महासागर में नहीं जा सकती? ये क्या? मैं अपनी ही शक्ति वापस नहीं ले सकती? समझ गई। मेरी शक्ति मुझसे छीन ली है। अब मैं केवल एक आम मनुष्य हूँ। मैं महासागर में नहीं जा सकती, परंतु मेरी राक्षसी शक्ति तो महासागर में समाई है। मुझे शक्तियों को बुलाना होगा। असुर समुदाय की मेरी शक्ति हो, चिंता मुक्त गुरुकुल आओ। जो आ गया। केविन, तुमने मेरी नीति नष्ट कर दी। जैसे ही मुझे मेरी शक्ति मिलेगी मैं तुमसे निपटूंगी। थक गया। स्वर्णिम आभा, सिद्ध होता है मैंने उचित शिष्य को चुना। एक और शक्तिशाली शिष्य आ गया। अति उत्तम, एक भाग्यशाली शिष्य आई है। अति उत्तम, मैं कल उसे शिक्षा प्रदान करूंगा। ये कैसी आभा है? इच्छाधारी चींटी, चींटी, काली चींटी कहाँ गई? ठीक है, मैं स्वयं निपट लूंगा।